अखंड वीर्य की गाथा, वो रहस्य जो शरीर को देवत्व प्रदान करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शक्ति को आप वर्षों तक शर्म और चुप्पी के पर्दे के पीछे छिपाए रखते हैं, वो वास्तव में आपके आत्मविश्वास, आपकी ऊर्जा और आपके भविष्य की नींव को धीरे धीरे खोखला कर रही है। ये रोग, जिसे आप साधारण भाषा में धात जाना या सफेद पानी का क्षरण कहते हैं, महिलाओं में श्वेत प्रदर और पुरुषों में शुक्र मेह के लक्षण, ये केवल एक शारीरिक स्राव नहीं है, ये आपकी जीवनी शक्ति, वाइटल एनर्जी का खुला द्वार है, जिससे आपकी ऊर्जा, आपके स्वप्न और आपकी संतति का सामर्थ्य चुपके से बाहर निकल रहा है। साथियों, अगर इस चीज से जिंदगी भर के लिए पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, कुछ भी मिस मत करना। चलिए शुरू करते हैं। सदियों पहले जब ऋषि मुनि जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझते थे, उन्होंने इस क्षरण को जीवन की सबसे बड़ी चोरी माना था। आइए एक ऐसे गहन संवाद में प्रवेश करते हैं जहां एक युवा जोड़े ने अपनी इस जीवन शक्ति की चोरी का रहस्योद्घाटन किया और गुरुदेव ने उन्हें सनातन समाधान प्रदान किया। एक ऐसा समाधान जो आज के तनावपूर्ण और असंयमित जीवन में भी पूर्णतः प्रासंगिक है। संध्या का समय था। आश्रम के विशाल बरगद के नीचे जहां ज्ञान की गंगा बहती थी, वहां दूर से एक युवा युगल अमर और प्रिया धीमी गति से आ रहे थे। उनका यौवन अपनी चमक खो चुका था। उनके नेत्रों में एक अव्यक्त पीड़ा थी और उनके कंधों पर लज्जा का भारी बोझ था। वे गुरुदेव के समक्ष नतमस्तक हुए। अमर, आवाज कांपती हुई, गुरुदेव, हम एक ऐसे शाप से ग्रसित हैं जिसने हमारे वैवाहिक जीवन की मधुरता को क्षार कर दिया है। वो रुक गया, शब्द गले में अटक गए। मैं सुबह शाम अपने जीवन का सबसे मूल्यवान तत्व खो रहा हूँ, वो शक्ति जो मुझे पुरुषार्थ देती है। और मेरी पत्नी प्रिया भी निरंतर कमजोरी और इस सफेद पानी प्रदर के स्राव से दुर्बल होती जा रही है। ऐसा लगता है जैसे हमारे शरीर में ऊर्जा का कोई पात्र है जिसमें छेद हो गया है। हमें कोई मार्ग नहीं सूझा। गुरुदेव नेत्र बंद कर गहनता से, पुत्रों, मैं तुम्हारी पीड़ा को तुम्हारे मुख से अधिक तुम्हारे ओजस के क्षरण में अनुभव कर रहा हूँ। बैठो, ये लज्जा का नहीं बल्कि विज्ञान और संयम के ज्ञान का विषय है। जिस वीर्य या ओज की तुम बात कर रहे हो, वो हमारे शास्त्रों के अनुसार शरीर का अंतिम सार है, वो तत्व जिसे बनाने में वर्षों का परिश्रम लगता है। समझो, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो 30 दिन बाद वीर्य बनता है। रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और अंत में मज्जा से शुक्र, वीर्य की एक बूंद बनती है। ये एक बूंद लगभग 80 बूंद रक्त के समान ऊर्जा रखती है। जब ये वीर्य धारण होता है तो ये ओजस बनकर पूरे शरीर में फैलता है, जिससे चेहरा तेजस्वी, मन स्थिर और बुद्धि प्रखर होती है। इस ऊर्जा का अनियंत्रित क्षरण ही तुम्हारी धातु रोग की समस्या है। गुरुदेव ने अब इस जीवन शक्ति के क्षरण के उन 3 प्रमुख द्वारों को खोलकर दिखाया जो आज के युग में हर युवा को प्रभावित कर रहे हैं। पहला है आहार का द्वार। गुरुदेव बोले, आज का मनुष्य अपनी स्वाद लोलुपता में अंधा हो गया है। वह प्रकृति के विरुद्ध भोजन करता है। अति तीक्ष्ण और अम्ल भोजन, अत्यधिक मिर्च मसाले, खट्टी चीजें और गर्म तासीर वाले भोजन शरीर में पित्त दोष को बढ़ाते हैं। ये बढ़ा हुआ पित्त शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है, जिससे वीर्य पतला हो जाता है और उसकी धारण शक्ति कम हो जाती है। अनियमित समय पर खाना, खाते ही सो जाना और बासी या संसाधित भोजन करने से पेट की अग्नि मंद पड़ जाती है। जब पाचन ठीक से नहीं होता तो दुर्बल धातुएं बनती हैं। ये दुर्बल और पतला शुक्र शरीर से टिक नहीं पाता और मूत्र के वेग के साथ या उत्तेजना के क्षणों में आसानी से बह जाता है। दूसरा है विहार का द्वार। शरीर को विश्राम और प्रकृति के नियम चाहिए, किंतु आज का युवा अति वेग में जी रहा है। अत्यधिक मानसिक उत्तेजना, कामुक वातावरण, दृश्य और विचार, ये सभी मन को निरंतर अस्थिर रखते हैं। जब मन बार बार उत्तेजित होता है तो तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। ये कमजोरी मूत्र मार्ग की सूक्ष्म मांसपेशियों को शिथिल कर देती है, जो वीर्य को धारण करती हैं। देर रात तक जागने से वात दोष बढ़ता है, जिससे शरीर का संतुलन बिगड़ता है और वीर्य अपनी जगह से विचलित होकर अनैच्छिक रूप से बाहर निकलने लगता है। यहाँ तक कि कब्ज या शौच में जोर लगाने से भी शुक्र का क्षरण हो सकता है। गुरुदेव ने तीसरा द्वार खोला, मानसिक द्वार। बोले, यह सबसे बड़ा द्वार है। पुत्र अमर, जिस शर्म और चिंता को तुम अपने भीतर पाले हुए हो, वह इस रोग को और बढ़ा रही है।
जब कोई व्यक्ति स्वयं को रोगी या शक्तिहीन मान लेता है तो उसका मन और भी कमजोर हो जाता है। इस मानसिक निर्बलता से शरीर की धारण शक्ति भी क्षीण हो जाती है। भयभीत मन शरीर में एड्रिनल ग्रंथि को उत्तेजित करता है, जिससे तनाव वाले हार्मोन अधिक स्रावित होते हैं। ये अवस्था शरीर को हमेशा आपातकाल में रखती है, जिससे ओजस का निर्माण अवरुद्ध हो जाता है और बचा हुआ ओज भी टिक नहीं पाता। अब गुरुदेव ने अमर और प्रिया को मुक्ति का मार्ग बताया। बोले, पहला मार्ग है शुद्ध रसायन की साधना। अपनी रसोई को औषधिशाला बनाओ। देसी गाय का घी, दूध, मिश्री, शहद और दही का संतुलित सेवन करो। रात को भिगोए हुए बादाम, अखरोट और खसखस लो। अश्वगंधा, कौच बीज, शतावरी और लोध्र जैसी जड़ी बूटियां वीर्य को गाढ़ा करती हैं और शरीर में ओजस को बढ़ाती हैं। भोजन के तुरंत बाद जल मत पियो, गुनगुना जल श्रेष्ठ है। दूसरा है धारण शक्ति का विज्ञान। मूलबंध का अभ्यास करो। मूत्र त्याग के समय मांसपेशियों को ऊपर की ओर खींचो। इससे श्रोणी मांसपेशियां मजबूत होंगी और अनैच्छिक स्राव रुक जाएगा। प्राणायाम में भस्त्रिका और अनुलोम विलोम करो। मन शांत होगा और उत्तेजना घटेगी। सर्वांगासन और विपरीत करनी जैसे आसन ओज को ऊपर की ओर प्रवाहित करते हैं। तीसरा और अंतिम मार्ग है संकल्प की शक्ति। अपने मन को रोगी मत मानो। यह समस्या लज्जा की नहीं, जागरूकता की है। खुलकर किसी आयुर्वेदिक वैद्य से बात करो। ब्रह्मचर्य को जीवन का कवच बनाओ और अपनी ऊर्जा को कला, विद्या और समाज सेवा में लगाओ। जब ये ऊर्जा निचले चक्रों से ऊपर उठेगी तो ओजस में बदल जाएगी। हर सुबह कहो, मैं बलवान हूँ, मेरा शरीर ओजस को धारण करने में सक्षम है, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। गुरुदेव का मुखमंडल तेज से दमक उठा। उन्होंने कहा, अमर और प्रिया, तुम्हारा रोग अब समाप्त हो चुका है, क्योंकि तुमने इसके मूल को जान लिया है। याद रखना, ओजस का क्षरण तब तक नहीं रुक सकता जब तक कि मन का क्षरण न रुक जाए। पहले मन को संभालो, फिर शरीर स्वयं संभल जाएगा। आज से तुम्हारा जीवन एक नया अध्याय शुरू कर रहा है। संयम को अपनी तलवार, शुद्ध आहार को अपना कवच और योगा अभ्यास को अपना सारथी बनाओ। जब तुम इस पथ पर चलोगे तो तुम्हारा शरीर न केवल बलवान होगा, बल्कि तुम उस ऊर्जावान और तेजस्वी जीवन को जी पाओगे जिसकी तुम कामना करते हो। तुम्हारा वैवाहिक जीवन सुखमय होगा और तुम्हें बलवान, बुद्धिमान संतान की प्राप्ति होगी। युगल ने गुरुदेव के चरणों को स्पर्श किया। उनकी लज्जा अब आत्मविश्वास में बदल चुकी थी और उनकी कमजोरी दृढ़ संकल्प में। वे आश्रम से बाहर निकले, एक नए प्रकाश और एक नए जीवन के साथ, जीवन शक्ति के रहस्य को समझने और उसे पुनः प्राप्त करने का संकल्प लेकर। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और कहानी सुनो स्टोरी ट्रेलर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपना अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।